So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about that who can apply for study permit in Canada. I think last video में हमने बात किया था that what is study permit, और अब हम बात कर रहे हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है. तो अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो, बिकॉज कनाडा इज लाइक मिनी इंडिया, आई थिंक जो वहाँ पे रहते हैं या आपके अगर कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो यू कैन ईजिली रिलेट व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स लिविंग देयर एंड इट्स लिटरली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियंस इन कनाडा. तो हमने बात की स्टडी परमिट क्या होता है, अब कौन अप्लाई कर सकता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज कि one who is applying for study permit must be enrolled to a designated learning institution in Canada. That means आपने किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हो और आपके पास वहां से ऑफर लेटर हो. दूसरी चीज you have to prove right that you have adequate, मतलब आपके पास उतना पैसा है कि आप फीस, अपना लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल बैक एक्सपेंसेस खुद से मैनेज कर सकते हो एंड योर फैमिली if you're staying here during your studies. तो भाई बेसिकली जैसे हमने जर्मनी में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन होता है जहाँ पे आपको इतना फंड शो करना पड़ता है ताकि आप वहाँ पे आके स्ट्रगल नहीं करो. सेम तरह से अगर आप कनाडा भी जा रहे हो तो आपके बैंक में उतना फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है कि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सको. तो उसमें आपका ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवल बैक एक्सपेंस फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली इफ दे आर स्टेइंग विद यू ड्यूरिंग योर स्टडीज. आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा. आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा. एंड आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि टू एन ऑफिसर इन कनाडा कि आप कनाडा सेटल होने के लिए नहीं आ रहे हो. ये एक बहुत ज़्यादा रीज़न है कि कनाडा से बहुत सारे जो वीज़ाज है वो रिजेक्ट हो जाते हैं. बिकॉज किसी भी कंट्री में, इट्स नॉट ओनली विद कनाडा, इफ़ यू अप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज अब्रॉड, राइट, आप अगर उन्हें ये बताओगे कि मैं इसलिए आ रहा हूँ इस कोर्स करने के लिए क्योंकि मुझे कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो आपके वीज़ा को कहीं ना कहीं जो है वो रिजेक्ट कर देंगे. आपको शो यही करना है दैट यू आर कमिंग हियर टू गेट क्वालिटी एजुकेशन एंड वही रीजंस में कहीं ना कहीं मेंशन करना है. देन उसके बाद एलिजिबिलिटी के बाद हु डज नॉट नीड अ स्टडी परमिट वीज़ा. सबसे पहले जिनका कोर्स 6 महीने से कम का है उनको स्टडी वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड है. अगर आप फैमिली और स्टाफ ऑफ फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेट्स से आपकी कंपनी जो है वो फॉरेन में है और आप उनकी फैमिली हैं या फिर स्टाफ हैं, तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है. मेंबर ऑफ अ फॉरेन आर्म्ड फोर्स ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज इन कनाडा, उनको रिक्वायर्ड नहीं है. इफ यू हैव रजिस्टर्ड इंडियन स्टेटस इन कनाडा तो रिक्वायर्ड नहीं है. माइनर चिल्ड्रंस इन कनाडा, राइट. टेम्पररी रेसिडेंट्स एंड असाइलम सीकर्स टेकिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चरल कोर्सेज, उनको ये रिक्वायर्ड नहीं है. इट्स नॉट अ वीजा, बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट, व्हाट वी कैन से इट. Taking settlement and integration courses offered by a provisional or territorial government to help you settle into Canada तो required नहीं है, right? और उसके बाद your responsibility as a student in Canada, आपको सारे laws follow करने पड़ेंगे. Make progress towards completing your program. Respect any conditions listed on your study permit. Stop studying if you have no longer meeting the requirements. तो ये चीज़ें आपको, उसके अलावा your study permit will decide कि आप काम करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, राइट. द स्पेसिफिक डेट यू मस्ट लीव कनाडा, आपकी डेट की कब आपका वो जो है एक्सपायर हो रहा है, राइट. आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, स्पेसिफिक DLI लिस्टेड ऑन योर परमिट एंड यू कांट स्टडी एट अ DLI अदर देन जो आपकी वर्क परमिट पे मेंशन है, स्टडी परमिट पे मेंशन है. वेदर यू नीड एन इमिग्रेशन मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट, तो ये डिसाइड करेगा, ठीक है. एंड अदर बेनिफिट्स, आपके पास ये पार्ट टाइम जॉब्स का ऑप्शन अवेलेबल है. इफ यू हैव दिस स्टडी परमिट, यू आर रजिस्टर्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट एट DLI, you may be able to work on campus, off campus. If so, your study permit will include a condition that says you're allowed to work while studying. If you don't have a study permit, you can't work while you are studying in Canada. In this case, you need to apply for a work permit as well. Let's say जो लोग 6 महीने से कम के कोर्स के लिए जा रहे हैं बट उसके बाद भी उनको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड to apply for study permits in Canada. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.